नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के 10 संभागों की। जी हां, 10 संभाग और 50 जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो यह वीडियो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। टोटल 10 संभागों की हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में अगर संभागीय व्यवस्था की दोस्तों बात की जाए तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 में ही हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी, जो उस समय मुख्यमंत्री बने थे। उस समय आपको बता दें कि राजस्थान में कुल 5 संभाग थे। यानी जब संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी तो उस समय राजस्थान में टोटल 5 संभाग थे, जो बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और जयपुर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। शुरुआत हुई थी संभागीय व्यवस्था की, उस समय 5 संभाग थे। फिर अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। यानी 1949 में इसकी शुरुआत हुई थी संभागीय व्यवस्था की। बाद में अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। फिर 26 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी की सरकार, जो हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा संभागीय व्यवस्था की दोबारा से शुरुआत की गई थी। और 1987 में जो नया संभाग है वो अजमेर संभाग बना था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1987 में अजमेर नया संभाग बना था, जो उस समय राजस्थान का छठा संभाग था। इससे पहले आप सभी को पता है 5 संभाग थे: बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, और छठा संभाग बनाया गया था अजमेर। अब अजमेर की अगर दोस्तों बात की जाए तो अजमेर को जयपुर संभाग से अलग करके बनाया गया था। यानी अजमेर जो पहले जयपुर का है हिस्सा रहा था, फिर जयपुर से अलग करके अजमेर को नया संभाग बना दिया गया था। अजमेर जब संभाग बना था उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। जी हाँ, हरिदेव जोशी है, वो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। बात अगर राजस्थान के नवीनतम संभाग की, जो उस समय छठे के बाद में 7वां संभाग बना था, तो भरतपुर था। जी हाँ, भरतपुर को 7वां संभाग है वो बनाया गया था। भरतपुर संभाग के समय राजस्थान की मुख्यमंत्री आप सभी को पता है वसुंधरा राजे सिंधिया थी। जब भरतपुर संभाग बना था तो उस समय वसुंधरा राजे सिंधिया है वो राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए भरतपुर संभाग के समय राजस्थान की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया। और ये आपको बता दें कि 4 जून, जी हाँ, 4 जून 2005 को भरतपुर को नया संभाग बनाया गया था। 7वां संभाग भरतपुर बना था। और भरतपुर संभाग 2 संभागों से अलग होकर बनाया गया था। जी हाँ, 2 संभागों से अलग होकर बना था। एक जयपुर संभाग और एक हो गया कोटा संभाग। जयपुर संभाग से भरतपुर और धौलपुर जिले लिए गए थे। कोटा संभाग से सवाईमाधोपुर और करौली जिले हैं वो लिए गए थे। तो भरतपुर संभाग, वहीं अगर बात की जाए तो 2 संभागों से मिलकर बना था। 4 जून 2005 में ये 7वां संभाग बना था भरतपुर। इसके अलावा 17 मार्च 2003, जी हाँ, 17 मार्च 2003 CM अशोक गहलोत के द्वारा राज्य में 3 नए संभागों का ऐलान किया था: पाली, बांसवाड़ा और सीकर। जी हाँ, पाली, बांसवाड़ा और सीकर 8वां, 9वां और 10वां संभाग है। टोटल अभी वर्तमान में संभागों की संख्या 10 हो गई है। और ये तीनों संभाग 7 अगस्त 2023 को अस्तित्व में आए थे, जब जिलों का उद्घाटन किया गया था अलग अलग जिला मुख्यालय पर। तो 7 अगस्त 2023 को ये तीनों संभाग है वो अस्तित्व में आ गए हैं। तो वर्तमान में संभागों की संख्या टोटल 10 है। संभागों के पुनर्गठन के बाद अगर बात की जाए तो बांसवाड़ा, पाली और सीकर नवीनतम संभाग बनने के पश्चात राज्य में कुल संभागों की संख्या 10 हो गई है। कुल संभाग वर्तमान में 10 हो गए हैं। और राज्य के जो संभाग के अनुसार जिलों की अगर दोस्तों बात की जाए तो मैंने ट्रिक के हिसाब से अलग वीडियो डाल रखा है, उसको आप देख सकते हैं। तो आज हम नॉर्मली डिस्कस करेंगे बीकानेर संभाग में गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और बीकानेर। जी हाँ, चूरू इससे हट गया है, अनूपगढ़ नया बना है। तो बीकानेर संभाग में टोटल 4 ही ज़िले हैं, जिसमें गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और बीकानेर। इसके अलावा जोधपुर संभाग की दोस्तों बात की जाए तो जोधपुर संभाग, जिसमें
जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा नया बन गया है, फलोदी भी ये नया बना है, जोधपुर शहरी, जोधपुर को 2 टुकड़ों में बांटा गया है, जोधपुर शहरी और जोधपुर ग्रामीण, तो यह है जोधपुर संभाग। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए उदयपुर संभाग की, यहाँ उदयपुर संभाग की अगर बात की जाए तो उदयपुर संभाग में उदयपुर सलूम्बर नया बना है, चित्तौड़गढ़, इसके अलावा भीलवाड़ा, जी हाँ भीलवाड़ा की अगर बात की जाए तो भीलवाड़ा पूर्व में जो अजमेर संभाग में था, अभी इसे उदयपुर संभाग में शामिल किया गया है। और राजसमंद है, ये भी उदयपुर संभाग का जिला है। तो उदयपुर संभाग में उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद। भीलवाड़ा ध्यान रखना पहले अजमेर संभाग के अंतर्गत आता था। अब बांसवाड़ा की अगर बात की जाए तो बांसवाड़ा में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये ध्यान रखना 3 जिलों वाला एकमात्र संभाग है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा संभाग उदयपुर संभाग से अलग होकर बना था। बांसवाड़ा पहले जिला था जो उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता था, अभी बांसवाड़ा को खुद एक नया संभाग बनाया गया है जिसमें 3 जिले शामिल हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। कोटा में कोई चेंज नहीं किया गया है, तो ये ध्यान रखना अपरिवर्तित संभाग कोटा है जिसमें 4 जिले हैं, झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी, और इस क्षेत्र को हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। भरतपुर संभाग की दोस्तों बात की जाए तो भरतपुर में सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी ये नया बना है, करौली, धौलपुर, भरतपुर और डीग नया बना है। तो भरतपुर संभाग के जिले हैं सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, भरतपुर और डीग। इसके अलावा जयपुर संभाग में अलवर, खेरथल ये भी नया बनाया गया है। जयपुर को 2 टुकड़ों में बांटा गया है, जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण। इसके अलावा बहरोड, कोटपुतली को मिला के एक नया जिला बनाया गया है, बहरोड, कोटपुतली, बहरोड। और दूदू और दौसा, दूदू ध्यान रखना नया बना है जो सबसे छोटा जिला है राजस्थान का, और दौसा ये जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। सीकर संभाग में देखा जाए तो सीकर में सीकर, नीम का थाना ये नया बनाया गया जिला। इसके अलावा झुंझुनू और चूरू जो पहले बीकानेर संभाग में था अभी वो चला गया है सीकर संभाग में। तो सीकर में सीकर, नीमका थाना, झुंझुनू और चूरू। सीकर संभाग में बीकानेर संभाग से हमने चूरू के लिया और जयपुर संभाग से सीकर को लिया। सीकर जो खुद एक जो संभाग बनाया गया है, और सीकर और झुंझुनू जयपुर से लिए गए हैं। सीकर संभाग बीकानेर और जयपुर संभाग से अलग होकर संभाग बनाया गया। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि सीकर संभाग किन 2 संभागों से अलग होकर बना है, तो बीकानेर और जयपुर संभाग से अलग होकर सीकर संभाग बनाया गया है, जिसमें बीकानेर संभाग से आप सभी को पता है चूरू लिया गया है, और जयपुर संभाग से जयपुर और सीकर और नीमका थाना नया जिला बना है। इसके अलावा पाली की दोस्तों बात की जाए तो पाली में सांचौर, जालोर, सिरोही और पाली। जालोर से अलग होकर सांचौर बनाया गया है। इसके अलावा सिरोही और पाली संभाग जोधपुर संभाग से अलग होकर बना है। ये पहले जोधपुर संभाग के अंतर्गत थे, अभी पाली खुद एक नया संभाग बन गया है जिसमें सांचौर, जालोर, सिरोही और पाली जिले आते हैं। अजमेर संभाग की दोस्तों बात की जाए तो अजमेर संभाग में अजमेर, केकड़ी नया बनाया गया है, ब्यावर भी नया बनाया गया है, नागौर, फिर डीडवाना, कुचामन, ये ध्यान रखना डीडवाना, कुचामन जोड़े में नाम आता है, ये भी नया जिला बना है। इसके अलावा टोंक और शाहपुरा भी नया बना है। तो ये अजमेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, टोंक और शाहपुरा। संभागों के पुनर्गठन के पश्चात आपको कौन कौन से बिंदु याद रखने होंगे? राजस्थान का उत्तरी संभाग जो सबसे उत्तर में है, बीकानेर संभाग आपको ध्यान में रखना है। सबसे दक्षिण में कौन सा संभाग है? बांसवाड़ा संभाग। और ये नवीनतम संभाग बनाए जाने से पहले दक्षिण में संभाग था उदयपुर संभाग, और अब हो गया बांसवाड़ा संभाग जिसमें 3 जिले शामिल है। राजस्थान का पूर्वी संभाग सबसे पूर्व में अगर बात की जाए तो भरतपुर संभाग है, यह ध्यान रखना भरतपुर संभाग सबसे पूर्वी संभाग है। पश्चिमी संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग। जोधपुर पश्चिम में आता है, सबसे पश्चिमी संभाग है राजस्थान का। मध्यवर्ती संभाग अजमेर, ध्यान रखना अजमेर है जो मध्यवर्ती संभाग है, सबसे बीच में है। इसके अलावा 7 जिलों वाला संभाग, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 7 जिलों वाले संभाग कौन कौन से हैं? जयपुर और अजमेर जिसमें 7 जिले हैं। 6 जिलों वाले संभाग जोधपुर और भरतपुर है जिसमें 6 जिले हैं। 5 जिलों वाला एकमात्र संभाग है, ध्यान रखना उदयपुर, जो एकमात्र होगा वो आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। 5 जिलों वाला संभाग कौन सा हो गया? अभी उदयपुर। 4 जिलों वाले कौन कौन से संभाग है? 4 जिलों वाले बीकानेर, सीकर, पाली और कोटा, ये ध्यान रखना। 4 जिलों वाले टोटल 4 संभाग है, बीकानेर, सीकर, पाली और कोटा।
3 जिलों वाला एकमात्र संभाग, ध्यान रखना, बांसवाड़ा है। और आपसे पूछ लिया जाए 5 जिलों वाला एकमात्र संभाग कौन सा है, तो उदयपुर है। राज्य में सर्वाधिक 3 राज्यों की सीमा बनाने वाला संभाग, भरतपुर संभाग। और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो जोधपुर संभाग है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से बांसवाड़ा संभाग हो गया। संभागों के पुनर्गठन से पूर्व, ध्यान रखना, सबसे छोटा संभाग भरतपुर था और अभी हो गया बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में 3 जिले हैं वो शामिल है। अब बात करते हैं बीकानेर संभाग की। जहाँ संभाग के अनुसार अगर बात की जाए बीकानेर संभाग, जिसमें गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और बीकानेर, आप देख सकते हैं गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और बीकानेर, ये हो गया बीकानेर संभाग, आप देख सकते हैं। संभागों के पुनर्गठन से पूर्व बीकानेर संभाग में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर जिले शामिल थे। अभी अनूपगढ़ को इसमें नया शामिल किया गया है और चूरू को सीकर में भेज दिया गया है। बीकानेर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, आप देख सकते हैं क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है वो बीकानेर ही है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, अनूपगढ़ अलग होने के बाद में सबसे छोटा जिला बन गया है गंगानगर, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का बीकानेर संभाग में सबसे छोटा जिला है। अब अगर बात की जाए जोधपुर संभाग की, तो जोधपुर संभाग में आप देख सकते हैं जोधपुर शहरी, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। जी हाँ, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण और शहरी, फलोदी, ये जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। संभागों के पुनर्गठन से पूर्व जोधपुर संभाग में, ध्यान रखना, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर जिले आते थे। ये पहले की बात है, इसको आपको भूलना होगा भी और इनको आपको याद में रखना होगा। इसके अलावा जोधपुर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, ये ध्यान रखना, ये इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा हो गया है, तो छोटा हो गया है जोधपुर शहरी। यहाँ जोधपुर शहरी है वो सबसे छोटा हो गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पुनर्गठन से पूर्व जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला था सिरोही। पहले कौन सा था, सिरोही। इसके बाद उदयपुर संभाग की दोस्तों बात की जाए तो उदयपुर संभाग, जिसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर, ये आप देख सकते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर। पहले कौन से आते थे उदयपुर संभाग में, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले हैं पहले आया करते थे। उदयपुर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो उदयपुर ही खुद ही है। क्षेत्रफल में उदयपुर का संभाग का सबसे बड़ा जिला है उदयपुर। और उदयपुर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो नया बनाया गया, आप देख सकते हैं सलूम्बर। जी हाँ, यहाँ पे है ये सलूम्बर, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है वो जिला है उदयपुर संभाग का। पहले कौन सा था, तो पहले था डूंगरपुर। अब अगर बात की जाए कोटा संभाग, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं किया गया है, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, ये कोटा संभाग के ज़िले हैं, जो पहले भी यही थे अभी भी यही है। कोटा संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बारां है, सबसे छोटा जिला कोटा है। बड़ा बारां हो गया और छोटा हो गया कोटा। कोटा संभाग में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है वो कोटा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा हो गया बूंदी जिला। कोटा संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कोटा है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो बारां है। इसके अलावा भरतपुर संभाग की बात की जाए तो भरतपुर संभाग, जिसमें भरतपुर, करौली, इसके अलावा धौलपुर, डीग, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर, ये ज़िले आते हैं। जी हाँ, भरतपुर, करौली, धौलपुर, डीग, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर, ये आप देख सकते हैं भरतपुर। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं भरतपुर, फिर है अपना भरतपुर के बाद में धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी और डीग भी इसमें आता है। डीग जो भरतपुर से अलग होकर बना है, और सवाई माधोपुर आप देख सकते हैं। संभागों के पुनर्गठन से पूर्व भरतपुर संभाग में कौन कौन से थे, तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, 4 जिले इसमें आते थे। भरतपुर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, जहाँ क्षेत्रफल में आप देख सकते हैं सबसे बड़ा है वो करौली हो गया। और भरतपुर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो नया बनाया गया है गंगापुर सिटी, आप देख सकते हैं सबसे, ये देखो बीच में सबसे छोटा जिला है वो गंगापुर सिटी है भरतपुर संभाग के अंतर्गत।
और पहले कौन सा था, तो संभागों के पुनर्गठन से पूर्व धौलपुर था सबसे छोटा जिला भरतपुर संभाग का। अब अगर जयपुर संभाग में हम चलें तो जयपुर संभाग, जिसमें जयपुर शहरी हो गया, जयपुर ग्रामीण, जयपुर को 2 भागों में बांटा है, जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण। दूदू जो सबसे छोटा नया बना है, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, खेरतल, तिजारा और अलवर, ये जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं ये ज़िले। जी हाँ, संभागों के पुनर्गठन से पूर्व जयपुर संभाग में अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा ये शामिल थे। जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर। और जयपुर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जयपुर ग्रामीण, जो गांव का एरिया है जयपुर का, वो सबसे बड़ा जिला बना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जयपुर संभाग की अगर बात की जाए तो जयपुर शहरी या दूदू भी मान सकते हैं, सही आंकड़े अभी आए नहीं है। और संभागों से पुनर्गठन से पूर्व जयपुर संभाग का सबसे छोटा जिला कौन सा था, तो पहले था दौसा। अजमेर संभाग में चलें तो अजमेर संभाग में अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन और शाहपुरा ये ज़िले आते हैं। संभागों के पुनर्गठन से पूर्व अजमेर संभाग में अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा ये आते थे 4 जिले। अजमेर संभाग में ध्यान रखना, आप देख सकते हैं बीच का जो संभाग है अजमेर संभाग, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा नागौर है। ये अजमेर संभाग का अंतर्गत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला नागौर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अगर बात की जाए तो शाहपुरा, यहाँ छोटा है वो शाहपुरा है, सबसे छोटा जिला आप देख सकते हैं भीलवाड़ा के पास में शाहपुरा। और पहले कौन सा था, तो पहले टोंक था। बांसवाड़ा में चले तो बांसवाड़ा संभाग डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ यानी 3 जिलों वाला एकमात्र संभाग है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। बांसवाड़ा पहले उदयपुर संभाग में था, जी हाँ, उदयपुर संभाग का जिला था बांसवाड़ा, अब बांसवाड़ा को खुद को एक संभाग बना दिया है। बांसवाड़ा संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आप देख सकते हैं बांसवाड़ा संभाग, जिसमें जो नीचे नीचे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा इसमें बांसवाड़ा हो गया। और उसके बाद में अगर बात की जाए तो बांसवाड़ा संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो डूंगरपुर है, ये बांसवाड़ा संभाग का सबसे छोटा जिला हो गया। सीकर की अगर दोस्तों बात की जाए तो सीकर आप देख सकते हैं, सीकर, निमका थाना, झुंझुनू और चूरू। यहाँ सीकर, फिर झुंझुनू, निमका थाना और चूरू भी इसमें शामिल है। सीकर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है चूरू, जो पहले बीकानेर संभाग के अंतर्गत था, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। और अभी ये चूरू जिला है वो सीकर संभाग के अंतर्गत आता है। सीकर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, नीमका थाना, ये आप देख सकते हैं जो सीकर के पास में है, ये छोटा जिला है, ये नीमका थाना है। नेक्स्ट अगर बात की जाए पाली संभाग की तो पाली संभाग में पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही आते हैं। पाली पहले जोधपुर संभाग के अंतर्गत जिला था, जिसे खुद एक संभाग बना दिया गया है। पाली संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पाली संभाग में आप पाली ही है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जिला है। और पाली संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, जो जालोर से अलग होकर बना है, सांचौर, ये पाली संभाग का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो दोस्तों ये थे संभाग के अनुसार जिलों की महत्वपूर्ण व्याख्या। यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।